वैसे संग्राम तो आर अश्विन ने भी छेड़ दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दिग्गज भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का विवादों से भी खूब नाता रहा है। अब संन्यास के कुछ दिनों बाद फिर से वो एक बयान के चलते विवादों में आ गए हैं। उनकी हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई है। अश्विन ने कहा है कि हिंदी आधिकारिक भाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रीय भाषा। अब उनके इस बयान को लेकर जमकर बवाल मचा है। कैसे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। வரவேல ஹிந்தி ஓகே எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது நம்ம நேஷனल लैंग्वेज இல்ல, அது ஒரு ऑफिशियल लैंग्वेज ने। अश्विन का ये बयान उस वक्त सामने आया जब आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अश्विन ने ये बयान 9 जनवरी को एक प्राइवेट कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए दिया था। दरअसल चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स से बातचीत के दौरान अश्विन ने उनसे सवाल किया था कि क्या कोई हिंदी में सवाल पूछने में इंटरेस्टेड है। इसे लेकर छात्रों का रिएक्शन बेहद चौंकाने वाला रहा। किसी ने भी अश्विन के सवाल में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद अश्विन ने कहा कि मैं मानता हूं कि मुझे ये कह ही देना चाहिए कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि एक आधिकारिक भाषा है। Just gonna throw it here. English. Okay. English students in the house, give me a A. Okay. Tamil. Okay. Hindi. வரவேல ஹிந்தி ஓகே எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது நம்ம நேஷனल लैंग्वेज இல்ல, அது ஒரு ऑफिशियल लैंग्वेज ने। आपको बता दें कि चाहे हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा न हो, लेकिन इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये दर्जा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मिला था। भारतीय संविधान में लिखा है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 765 विकेट चटकाने वाले अश्विन ने ताज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। सवाल यह है कि अश्विन का हिंदी को लेकर इस तरह के बयान के आखिर मायने क्या हैं। लेकिन हाँ, अश्विन को याद रखना चाहिए कि इन्होंने उस देश के लिए सालों खेला है जहां मेजॉरिटी पीपल हिंदी बोलते हैं। जिस देश के लिए खेलते हुए आपने कई रिकॉर्ड बनाए, उस देश में हिंदी को लेकर इस तरह का बयान आपको एक झटके में अर्श से फर्श पर पटक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।